फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ दीपक जैन। ठीक है, मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए और NDA एक्स ग्रुप, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं और बेसिकली IIT मेंस और IIT एडवांस और काफ़ी बच्चों का मैंने सिलेक्शन दिया है। ठीक है, ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक में भी और काफ़ी रैंक्स प्रोड्यूस की हैं और आकाश में, बंसल में, कैरियर पॉइंट में इस जगह पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको अपन सम्मिश्र संख्या। देखो इसकी ज़रूरत कब पड़ी, क्यों आई, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर नंबर्स, ठीक है, तो एक्चुअल में लगभग 500 साल पहले प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, जैसे x² - 1 = 0। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, x = ±1। यहाँ तक तो कोई टेंशन थी नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि x² + 1 = 0 होगा तो क्या होगा। तो तब तक केवल रियल नंबर पढ़ाए जाते थे और कोई भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो सम पॉजिटिव और +1 अगर कर रहे हैं तो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से एक बात सामने आई कि कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, जिससे इसको हम सेटिस्फाई कर सकें। तो उस टाइम के मैथमेटिशियन थे यूलर्स। ठीक है, उस टाइम के मैथमेटिशियन थे यूलर्स। तो उन्होंने क्या किया, इसको सॉर्ट आउट किया, तो x² + 1 = 0। ठीक है, तो उन्होंने x की वैल्यू दी यहाँ पर √(-1). ठीक है, x की वैल्यू क्या दी उन्होंने, √(-1) और उसको नाम बाद में दिया उन्होंने आयोटा। क्या नाम दिया उन्होंने, आयोटा। ठीक है, आयोटा। तो ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आयोटा क्या चीज़ है हमारे पास, एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्या है ये, काल्पनिक संख्या। ठीक है, मतलब ये वास्तव में तो होती नहीं है लेकिन माना गया है। ठीक है, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूज़ है वो आपके स्पेस में, ठीक है, अंतरिक्ष में काम में आता है। ठीक है, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जो होती हैं, अंडर वाटर पाइपलाइंस हैं, उनमें काम में आती है। ठीक है, RC सर्किट्स वगैरह हैं, सर्किट डिज़ाइनिंग है। ठीक है, आपके मोबाइल कम्युनिकेशन में भी काम में आता है, TV टेक्नोलॉजी में भी काम में आता है। ठीक है, काफ़ी जगह काम में आता है। तो इस आयोटा को अपन देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इस आयोटा को हम देखेंगे डिटेल में। x² - 1 x² + 1 = 0। तो x अपने पास क्या आया था, √(-1), यानी कि जो आयोटा आया था। ठीक है, तो इसको आगे और फर्दर देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आयोटा स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, आयोटा क्यूब अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर × आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, -1 × -1 दैट इज़ +1। ठीक है, अब जो भी पावर इससे आयोटा से बड़ी पावर्स हैं, ठीक है, आयोटा से जितनी बड़ी पावर्स हैं तो हम उसमें आयोटा की पावर 4 को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखो मान लो आयोटा की पावर 17 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, आयोटा की पावर 4 × आयोटा की पावर 1। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 तो क्या हो गया, 1, तो +1 × आयोटा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आयोटा। ठीक है, ऐसे बताओ, जैसे आयोटा की पावर 2021 तो अपन क्या लिखेंगे इसको, आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 504 × आयोटा, ये हो गया 1, तो बचा कितना अपने पास, आयोटा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अच्छा, अगर 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स है आयोटा की, ठीक है, 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स है आयोटा की और उनको सबका सम करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। कैसे, जैसे आयोटा + आयोटा स्क्वायर + आयोटा क्यूब + आयोटा 4 है। ठीक है, तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और ये हो गया +1। तो ये आयोटा से इसका कल्याण, इससे इसका कल्याण, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, जैसे कोई भी बड़ा नंबर है
ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आयोटा की पावर 2018 प्लस आयोटा की पावर 2019 प्लस 2020 प्लस 2021, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। कैसे आएगी, ऐसे भी देख सकते हो आप कि आयोटा की पावर 2018 को अपन ने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो इसमें अपन देखते हैं, जैसे 1 अपॉन आयोटा एक वैल्यू याद रखेंगे, तो 1 को तो अपन क्या लिखते हैं, आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा यानी आयोटा क्यूब यानी कि माइनस का आयोटा। तो जहाँ कहीं भी 1 अपॉन आयोटा की अपन को ज़रूरत पड़ेगी तो अपन उसको क्या लेंगे, माइनस आयोटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जैसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन है 2 आयोटा अपॉन 5, चलो ये 5 आयोटा की पावर 4 है सपोज, तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि आयोटा 4 तो 1 हो गया, तो ये 2/5 आयोटा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें अपन देखते हैं आगे, तो जैसे जेड हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड, ठीक है, और ये होता है x प्लस आयोटा y। तो जेड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट फॉर्म में CN, ठीक है। तो यहाँ पर x और y बोथ आर रियल्स, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, दोनों कैसी संख्या हैं, वास्तविक रियल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई होने के कारण, ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, इमेजनरी, काल्पनिक बन जाएगा, ठीक है। होने को x और y दोनों क्या है, रियल नंबर है, लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई होने के कारण आयोटा y क्या बन जाएगा, इमेजनरी नंबर, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें इसका एक कॉन्जुगेट होता है, संयुग भी बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट को हिंदी में अपन बोलते हैं संयुग्मी, क्या बोलते हैं, संयुग्मी, ठीक है। तो वो संयुग्मी क्या होता है, इसका बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जेड है, तो जो जेड बार आएगा उसमें आयोटा वाला जो टर्म है उसको अपन माइनस कर देते हैं, तो x माइनस हो जाएगा आयोटा y, क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, ठीक है। x माइनस आयोटा y, ठीक है। इसका मैं दोबारा अगर बार ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो जेड बार का बार क्या बन गया, वापस से जेड। तो एक प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि जेड बार का बार इज इक्वल टू होता है जेड, क्या होता है, जेड। तो एक प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। एक्चुअल में जैसे देखते हैं इसको, मान लो ये इस तरह से, ये आर्गेंट प्लेन है, ठीक है, आर्गेंट प्लेन, या हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन 2D में बात करते हैं x और y की, सेम ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रियल नंबर को हमेशा हम कहाँ रखेंगे, x पर, और इमेजिनरी को कहाँ रखेंगे, y पर। तो जैसे ये पॉइंट है P, ठीक है, x, y, या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y, ठीक है। जैसे इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, ये मान लो पॉइंट है A, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास, x, ठीक है, और ये जो है अपने पास y है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, y। तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट क्या होगा अपने पास, देखो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो इस तरह से एक लाइन बना दो यहाँ पर, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा अपने पास, ये पॉइंट आएगा अपने पास, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये P डैश है,
तो ये क्या हो जाएगा, x तो पॉजिटिव रहेगा और y क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है, आगे मैं बताऊंगा अभी इसमें। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये जो नीचे आ रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना संयुग्मी हो गया, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करते हैं। इसमें अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अपन ने देखा जैसे z है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो z बार जो आया था हमारे पास आया था x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, पहली प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम निकाल रहे हैं अपन, यानी योग। ठीक है, तो z प्लस z बार, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। इन दोनों का अगर हम, अच्छा 2x है यानी प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल, पूर्णतः वास्तविक संख्या है। ठीक है, प्योरली रियल। इसी तरह से अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, z माइनस z बार, अंतर, तो वो क्या हो जाएगा 2 आयोटा y, यानी कि क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, पूर्णतः काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतः काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका प्रोडक्ट की बात करें, मतलब गुणा अगर करें इसका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी गुणा अगर हम करें, z को z बार से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो क्या आएगा वो चेक करते हैं। तो z तो था अपने पास x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x को x से किया x स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई एक्स और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे इसका हो गया कल्याण। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी क्या है, प्योरली रियल नंबर है, ये भी क्या है हमारे पास, प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इनका डिवीजन करता हूँ, ठीक है, इनका डिवीजन यानी भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, तो z अपॉन z बार। ठीक है, तो z तो अपने पास था x प्लस आयोटा वाई और z बार क्या है, x माइनस आयोटा वाई। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है अपन को, जो नीचे वाला है, जो भी चीज़ नीचे है ना, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जो भी नीचे आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई है, तो अपन को मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले के। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, यानी हमने x प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई एक्स और प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अभी करा था ये थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सेपरेट करते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यानी कि z अपॉन z बार कितना आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2 आयोटा एक्स वाई, और नीचे में क्या है, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन तो आ रहा है रियल, वास्तविक। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इस आयोटा के कारण
ये कैसा बन जाएगा, इमेजनरी, ठीक है, काल्पनिक। तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में रियल भी आएगा और इमेजनरी भी आएगा, दोनों आएंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है सॉल्व करना है 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। इसको सॉल्व करना है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z। इसको सॉल्व करके इसका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बताना है। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, तो पहला स्टेप क्या होगा कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी किससे करोगे, 1 + आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आ गया अपने पास, बताओ। 2 को करेंगे पहले, तो 2 + 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा का करेंगे तो 3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। या और सिंप्लीफाई करें तो देखो 3 आयोटा स्क्वायर जो है -3 हो जाएगा, तो 2 - 3 कितना हो गया, -1 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 5 थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, 5 आयोटा। ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट है 5/2, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है इसमें मॉडुलस, ठीक है, एक टर्म आता है इसमें मॉडुलस। तो वो क्या होता है उसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके। और भी एग्जांपल कर सकते हैं अपन, ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स कर सकते हैं। तो अभी मॉडुलस पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मापांक। तो मॉडुलस क्या होता है एक्चुअल में, इफ z = x + आयोटा y। तो मॉड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। मॉड लगाने का ये तरीका है, मॉडुलस भी बोलते हैं। और ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है अपने पास, x² + y², क्या होती है, √x² + y² हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर ये तो चलो पहला केस मानते हैं, ठीक है। अगर मान लो z आपके पास -x + आयोटा y है, तब भी इसका मॉड क्या होगा, तो रूट और x की जगह क्या है -x, तो -x² और प्लस y की जगह y² है, तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। मतलब अगर मैं इसको z1 से लिखता हूँ सपोज, और इसको z2 से लिखता हूँ, तो मॉड ऑफ z2 और मॉड ऑफ z1 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इधर माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका थर्ड केस लेता हूँ, इसका मान लो थर्ड केस z3 में लिखता हूँ, -x - आयोटा y, ठीक है। तो मॉड ऑफ z3 तो क्या हो जाएगा, -x² प्लस -y² की होल पावर 1/2। तो ये भी वापस क्या बन जाएगा, √x² + y²। इसका मतलब ये भी क्या है, मॉड ऑफ z1 के बराबर है, ठीक है। ये भी क्या है, मॉड ऑफ z1 के बराबर आ गया। और अगर ये फोर्थ केस में बनाता हूँ इसमें z4, तो ये हो जाएगा x - आयोटा y। ये एक्चुअल में मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हुए लिखा है ना, अभी बताऊंगा कैसे लिखा है। तो x² प्लस -y² होल पावर 1/2। तो ये भी वापस से क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z1। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z3 और मॉड ऑफ z4 सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है। सारे के सारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट्स में
जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि सपोज z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है, तो अगर मॉड ऑफ z की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3² + 4², और ये वैल्यू कितनी होती है 5। तो अगर मैं इसमें 3 को -3 से भी रिप्लेस कर दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, सेम रहेगा, तब भी मॉड z क्या हो जाएगा, रूट और ये -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये भी 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें इस तरह से लिखता हूँ, सपोज z इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर + -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस में -4 का होल स्क्वायर और होल पावर 1/2, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपने पास 5। और एक लास्ट इसका फोर्थ केस क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, तो इस वाली कंडीशन में भी क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर होल पावर 1/2, सेम कंडीशन रहेगी 5। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बहुत सारे मॉड एक साथ आ जाते हैं, मान लो क्वेश्चन में बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन एक साथ आ जाते हैं, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, अगर मान लो जैसे z1 है, z1 × z2, मान लो 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका जो मॉड आएगा, मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 × मॉड ऑफ z2, या मान लो ये आपके पास है z1 × z2 अपॉन z3 × z4, तो मॉड z क्या है, ऊपर वाले का अलग अलग मॉड निकाल लो, नीचे वाले का अलग अलग मॉड निकाल लो। ठीक है, तो मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 अपॉन मॉड ऑफ z3 मॉड ऑफ z4, या बहुत सारे आ गए, मान लो n तक आ गए। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा z इज इक्वल टू z1 z2 अप टू zn, तो अगर इसका मॉड हम निकालेंगे तो सब पर अलग अलग मॉड आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इसका यूज़ बताता हूँ मैं आपको, ऐसे डिवाइड है तो डिवाइड में भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका यूज़ बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मान लो z है आपके पास 1 + आयोटा × 2 + आयोटा। ठीक है, एक तो मैं डायरेक्ट इसको खोल के बता रहा हूँ, इसका मॉड कैसे निकालेंगे, और फिर डायरेक्ट तरीका बताएंगे। तो z कितना हो गया यहाँ पर 2 + आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 3 आयोटा। ठीक है, तो z कितना आ जाएगा, √1 + 9, यानी कि √10। अब आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट टेक्निक लगा दी अपन ने, ST का मतलब शॉर्ट टेक्निक। ठीक है, ये जो भी अपन ने बताया है ये डायरेक्ट शॉर्ट टेक्निक में काम में आएगा। डायरेक्ट किस में काम में आएगा, शॉर्ट टेक्निक में काम में आएगा। कैसे, z अपने पास है 1 + आयोटा × 2 + आयोटा, तो मॉड निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग मॉड, तो इसका मॉड हो गया √2 और इसका मॉड हो गया √5, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आंसर, √10। क्लियर है? ठीक है, अब एक थोड़ा सा लेंदी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है z इज इक्वल टू 1 + आयोटा 2 - 3 आयोटा -4 + 5 आयोटा अपॉन -1 + आयोटा -2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। तो आप देखते ही बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है। ठीक है,
जैसे 1 प्लस आयोटा का क्या बन रहा है, √2, और नीचे -1 प्लस आयोटा का क्या बनेगा, √2, ठीक है। फिर 2 प्लस 3 आयोटा का जितना बनेगा 9 और 4 √13, उतना ही नीचे बनेगा, तो √13, ठीक है। फिर ऊपर ये हो गया √41, 16 और 25, और नीचे भी हो गया √41। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ये आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से मॉडुलस अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल √x² + y² करने के बाद मॉडुलस निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का प्रदर्शन, ठीक है। सम्मिश्र संख्या का प्रदर्शन किस तरह से करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको, इसमें हम x और y दो एक्सिस लेते हैं, ठीक है। और ये हमने कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है। ये एंगल हमने ले लिया, और एंगल हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। तो थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं, और P मैंने लिया सपोज x, y, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ से यहाँ तक की y है, और ये मैंने ले लिया r, ठीक है। बाद में ये r जो है वो मॉड ऑफ z का काम करेगी, बताऊंगा कैसे करेगा, ठीक है। फिलहाल जो x है तो ये r cos थीटा और y क्या है, r sin थीटा, ठीक है। x तो क्या है, r cos थीटा, और y क्या है, r sin थीटा, समझ रहे हो। यानी कि हमारे पास क्या आया, x = r of cos थीटा और y = r of sin थीटा। अभी इसका मैंने वैसे नाम बताया था आपको, इस प्लेन को हम बोलते हैं या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल दो, ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल, या इसको आप आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है, आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हो, और यूलर्स प्लेन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये x आ गया और ये y आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड या सेकेंड अपॉन 1 कर देता हूँ, मान लो सेकेंड में 1 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, y/x, या थीटा की बात करें तो वो आ जाएगा tan इनवर्स y/x, ठीक है। एक चीज़ ये आ गई हमारे पास, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, x² + y² = r², और यहाँ हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और ये वैल्यू क्या होती है, 1। तो अपने पास r क्या आ गया, √x² + y², और इसको अभी हमने क्या बोला था, इसको अभी हमने क्या बोला था, मॉड ऑफ z। इसलिए मैंने बताया था कि अभी बताता हूँ कि r, तो जो r है वो अपने पास क्या है यहाँ पर, मॉड ऑफ z, ठीक है। r क्या अपने पास, मॉड ऑफ z। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का प्रदर्शन इस तरह से करते हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्लेन हैं, नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, आर्गेंट प्लेन बोलो, यूलर्स प्लेन बोलो, ठीक है, एक ही बात होती है। मेन क्या है यहाँ पर, जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स y/x, ठीक है। अब इस थीटा को अपन कैसे देखते हैं, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होगा, और इस थीटा को बोलते हैं हम आर्गुमेंट। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो थीटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड,
या हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कोणांक। क्या बोलेंगे? कोणांक। ठीक है, तो इसको अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे कि थीटा, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि चारों क्वाड्रेंट में किस किस तरह से काम करता है ये। ठीक है, चलिए तो हम अब पढ़ते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट, और इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एम्पलीट्यूड। एक ही बात होती है दोनों। ठीक है, एम्पलीट्यूड। और हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोणांक। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? थीटा से। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो tan थीटा आया था हमारे पास वो कितना था? y/x, और यहाँ से थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले आपको निकालना है मॉड ऑफ थीटा। सबसे पहले क्या निकालना है? मॉड ऑफ थीटा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? वो मॉड ऑफ y/x। ठीक है, तो z जैसे अपने पास था x प्लस आयोटा y। ठीक है, और x को हमने क्या लिया था? r cos थीटा, और y को क्या लिया था हमने? r ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व किया था तो tan थीटा आ गया था। दोनों को डिवाइड करते हैं, r cos थीटा, अभी जैसे बताया था मैंने, r cos थीटा इज इक्वल टू x और r sin थीटा इज इक्वल टू y। और दोनों को जब डिवाइड किया था तो ये रिजल्ट आया था। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। तो इस थीटा पर हमको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग हम बात करेंगे। ठीक है, ये अपन ने 4 क्वाड्रेंट बना लिए। यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव। ये रियल पॉजिटिव एक्सिस हो गया, रियल पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, और ये इमेजनरी पॉजिटिव एक्सिस है, इमेजनरी पॉजिटिव एक्सिस। इसी तरह से ये रियल नेगेटिव एक्सिस हो गया, और ये इमेजनरी नेगेटिव एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं z लेता हूँ x प्लस आयोटा y, और इसमें x और y को पॉजिटिव ले रहा हूँ फिलहाल, x और y को फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ, सपोज ये r पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पर आएगा? ये इस तरह से अपन बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ये x और ये y, ये पॉइंट P1, ये x, y, और x, y को अपन कॉम्प्लेक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x, y को किस तरह से लिख रहे हैं? x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो थीटा जो ले रहे हैं हम tan थीटा y/x से ले रहे हैं पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली ये थीटा और मॉड ऑफ थीटा इस वाले केस के लिए दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये r पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट P2 बना, तो इसमें x क्या हो जाएगा? माइनस, और y क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो अब ये जो एंगल बनेगा यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये थीटा है, और हमको मेज़र करना है कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ठीक है, ये टोटल एंगल हमको मेज़र करना है। तो ये वाला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इतना ही नीचे यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, इतना ही नीचे जितना ऊपर लेकर गए थे अपन, तो ये पॉइंट मान लो P3 है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -x और -y,
और ऐसे ही इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। तो ये पॉइंट हो गया P4, तो x कॉमा का -y, ठीक है। तो अब जो एंगल आएगा, अब इसको अपन मेजर करेंगे तो रिवर्स मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से आ जाएगा, देखो अगर हम इसको मेजर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो एंगल यहाँ से, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया, यानी इसका जितना ऊपर गया उतना नीचे चला गया, यानी कितना हो जाएगा माइनस का पाई माइनस का थीटा, ठीक है। और इसको देखोगे तो ये थीटा ऊपर गया, तो ये जो आएगा ये वाला एंगल, ये कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का थीटा, समझ रहे हो। तो ये थीटा, ये माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा और ये माइनस का पाई माइनस थीटा, कब ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स के लिए अलग अलग हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और मॉड थीटा को दोनों को बराबर रखना है, ठीक है। सेकंड में -x हो जाएगा, प्लस का y रहेगा, थर्ड में दोनों माइनस हो जाएंगे, और फोर्थ में x पॉजिटिव है और y नीचे आ गया, -y, ठीक है। यहाँ पर -y और x नेगेटिव है, यहाँ पर -x, ठीक है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स के हिसाब से, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है z = 1 + आयोटा, ठीक है, 1 + आयोटा। तो थीटा और मॉड थीटा दोनों बराबर ही है यहाँ पर केस में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, और ये वैल्यू कितनी होती है π/4। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता तो वो देख लो, tan π/4 जो होता है वो 1 होता है, तो tan इधर जाएगा, इसलिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4। कुछ बेसिक वैल्यू जैसे tan 0 डिग्री है, tan 0 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 की बात करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और देखो जैसे tan π/3 है, या tan π/6 की बात करते हैं तो ये 1/√3 होता है, तो tan इधर जाएगा, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/6, ठीक है। tan π/4 की बात तो हो गई। tan π/3 की बात करें, ये बेसिक जो वैल्यू काम में आती है उनकी बता रहा हूँ मैं, ये होता है √3, तो ये इधर जाएगा, तो tan इनवर्स √3 ये कितना हो जाएगा π/3, ठीक है। ये सब काम में आएंगे अभी, है ना। अब जैसे हमको निकालना है, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास z = -1 + आयोटा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि इसमें x नेगेटिव है, x तो -1 है और y कितना है +1। तो मैंने बताया कि सबसे पहला काम जो हमारा होगा मॉड निकालना होगा, मॉड ऑफ थीटा। सबसे पहला काम क्या करना है, मॉड ऑफ थीटा निकालना है। तो इसका मॉड ऑफ थीटा अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/-1, यानी tan इनवर्स 1 ही आ गया, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। अब हमको इसका थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसका थीटा, ये θ2 बोल दो इसको, तो वो अभी मैंने बताया था कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा π - π/4। तो आंसर क्या आएगा इसका 3π/4। आंसर क्या आ जाएगा इसका 3π/4। या मान लो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, यानी -1 - आयोटा। तो पहले मॉड ऑफ थीटा निकालेंगे, मॉड ऑफ थीटा तो वही रहेगा π/4, मॉड ऑफ थीटा तो सेम रहेगा इसका, क्योंकि -1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ही रहेगा, तो π/4 आएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए इसका θ3 क्या होगा, जो सेकंड है उसका नेगेटिव,
यानी कि माइनस का 3π/4। ठीक है, जैसे अभी मैंने पुरानी स्लाइड में आपको बताया यहाँ पर ये इधर ये अभी आपको बताया जैसे यहाँ पर कि ये सेकंड में था पाई माइनस थीटा और थर्ड में आ गया तो ये माइनस का पाई माइनस थीटा हो गया। जो ऊपर था उसका नीचे नेगेटिव हो गया, जो ऊपर था ठीक है उसका नीचे नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो z इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव रहेगा और माइनस का आयोटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो फोर्थ में चला गया तो θ4 जो आएगा माइनस का मॉड ऑफ थीटा या माइनस θ1 होता है, अभी बताया मैंने। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का π/4। देखो यहाँ पर, देखो ये थीटा था यहाँ पर और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का थीटा। क्लियर है? तो इस तरह से अपन देख सकते हैं, और भी एग्जांपल अपन इसके देखेंगे। चलो।